जय श्री राम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सतयुग में मुर नामक एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब सभी देवता शंकर जी के कहने पर श्री हरि के पास सहायता के लिए गए। देवताओं की करुण पुकार सुन भगवान विष्णु ने उनको इनके भय का कारण पूछा। तब देवताओं ने बताया कि प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का असुर था, जिसका मुर नामक पुत्र जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, उसने मृत्युलोक देवलोक को जीत लिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि का लोकपाल बना दिया है। वह दैत्य स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और मेघ बन जल वर्षा करता है। अब आप ही इस भयानक बलशाली असुर से हमारी रक्षा करें। यह सुन विष्णु जी उसी समय उस राक्षस का संहार करने चंद्रवती नगरी चल पड़ी। विष्णु जी के वहां पहुंचते ही भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु के गोद में समा गए, परंतु मुर निश्चल भाव से बिना डरे युद्ध करता रहा। श्री विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे। तब थोड़ा विश्राम करने के विचार से वह बद्री आश्रम स्थित हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए, जहां उनकी नींद लग गई। दैत्य मुर भी उनके पीछे वहां पहुंच उन्हें मारने दौड़ा, परंतु तभी विष्णु जी की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। उसने क्रोध की हुंकार के साथ उस राक्षस से युद्ध कर कुछ समय में ही उस राक्षस को हरा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। निंद्रा से जागने पर सारा हाल जानकर विष्णु जी उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब वह कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दें, जो भी मनुष्य मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से भरा पूरा रहे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे मेरे भक्त एक ही होंगे। हे कल्याणी, क्योंकि तुम एकादशी को मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है।